नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की अहम खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब या किसी भी प्रकार से चेहरा ढककर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। वहीं कुछ इसी तरीके का फैसला इंदौर के सराफा बाजार में लागू करने का भी फैसला लिया गया है। बुर्का के प्रतिबंध के फैसले के बाद ये मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया जा रहा है। हिजाब, घूंघट और मास्क लगाकर आप अगर गहने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ और इंदौर के सराफा बाजारों के दुकानों ने हिजाब और मास्क लगाने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सराफा कारोबारियों ने सुरक्षा कारणों से चेहरा ढककर आने वालों को दुकान में एंट्री पर बैन कर दिया है। हाँ, फेस तो दिखाना चाहिए, उससे हम लोग को भी मालूम पड़ता है कौन है क्या है, उस बारे में हमको भी जानकारी मिलती है। चेहरा तो दिखाना चाहिए, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हमको भी उस विषय में मालूम होना चाहिए, जो सामने वाले हैं उनको भी मालूम होना चाहिए ना। सही है, इतनी सारी चोरी वगैरह हो रही है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? और कई महिलाएं ऐसी भी होती जो नहीं हटा सकती, उनका कुछ कम्युनिटी रहते हैं, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? फिर वो उनका पर्सनल डिसीजन है, फिर अगर कुछ होता है तो फिर आप ऑब्जेक्ट भी मत करिए। देखिए, बिल्कुल सही नियम बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे ना दुकानदारों को फायदा होगा। जो दुकानदार है उनको बहुत ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि क्या करती थी औरतें, नकाब में या बुरखे में जैसे भी आती थी और चोरी करके ले जाती थी। इससे दुकानदारों को बहुत ही नुकसान होता था। दरअसल पिछले कुछ महीने में इंदौर समेत मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें बदमाश अपना चेहरा कवर कर ज्वेलरी शॉप में घुसकर वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके बाद सराफा कारोबारियों ने बुर्का और मास्क लगाने वालों को दुकान में एंट्री नहीं देने का फैसला लिया है। देखिए, जो वारदातें लगातार हो रही थी, या तो मफलर मुंह के ऊपर जो महिलाएं लगा के आती है या बुर्का पहन के आती है, तो इससे क्या होता है कि चेहरा नहीं दिखता है और कहीं ना कहीं जो घटना घटित हो जाती है, तो उससे बचाव के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के राजिम नवापारा में नकाबपोश लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें सुरक्षा कारणों के तहत बुर्का और चेहरे को ढककर आने वाले ग्राहकों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी प्रकार से चेहरा ढकना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कपड़ा हो, हेलमेट हो, नकाब हो, बुर्का हो, किसी भी प्रकार से चेहरा ढक के दुकान आना, पहचान छुपा के खरीदारी करना, ये हमारे लिए संदिग्धता पैदा करता है। और सराफा एसोसिएशन या सराफा व्यवसायियों के लिए प्रतिबद्धता है कि आधार कार्ड के साथ लिंक करते हुए, आधार कार्ड या पूरी पहचान के साथ ही सोने चांदी की खरीदी की जाती है। तो ये पहचान के साथ जो निर्णय लिया गया है कि खरीदी और बिक्री और पूरे संपूर्ण पहचान के साथ हो, ना कि कोई चेहरा छुपा के आ रहा हो और कोई इंटेंशनली किसी और मकसद से चेहरा छुपा रहा हो, तो उसको हम इंगित कर सकें। सराफा एसोसिएशन के फैसले पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस ने सराफा एसोसिएशन के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों के तहत कारोबारियों को निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समुदाय की धार्मिक मान्यताएं आहत न हो। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम महिला बुर्के के बिना भी रहती है, इस नियम से उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब जहाँ तक बुर्का का सवाल है, तो मुस्लिम धर्मावलंबी बुर्के को पर्दे के रूप में उपयोग करते हैं, तो इस बात को तस्दीक की जानी चाहिए कि आने वाली महिला जो है, जो सराफा एसोसिएशन में मुस्लिम धर्म की तो नहीं है, और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उसके अलावा सुरक्षा के जो भी मापदंड हैं उनका पालन किया जाना चाहिए, आवश्यक भी है। जब कोई घटना घटती है तो उसको लेके थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए किसी की भावनाओं को ठेस, किसी की धार्मिक भावनाएं ना हो। कांग्रेस द्वारा इस बुर्के के निर्णय को लेकर के या नकाब या फिर स्कार्फ के निर्णय को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से जो ये बुर्का पहनते हैं या जो नकाब लगा करके जो इस ज्वेलरी की शॉप में आने की जो कोशिश करते हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि आप जब बाकी समय में बिना बुर्के के या बिना नकाब के रहते हैं तो ज्वेलरी शॉप में क्यों इस प्रकार से आप प्रवेश करेंगे। वहीं रायपुर के लोग इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। तो मेरा फिर इसमें मानना ये है कि अगर वो फ्री हैं अपना फैसला लेने के लिए, तो इसी तरह हम विमेन भी हम अपनी तरफ फ्री हैं कि हम वहाँ उन शॉप्स में ना जाएं जो इसको फॉलो करना चाहते हैं, इस रूल को। हमें ज़रूरी नहीं है हम वहाँ जाके ही शॉपिंग करें, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, हमें ऑनलाइन है और भी तरीके होते हैं, हम उनको ऑप्ट कर सकते हैं। कि बुर्का पहनी हुई महिलाओं को हम आने के प्रवेश पे रोक रहेगी या हम उनको इंटर नहीं करने देंगे, ये सर्वथा पॉलिटिकल मोटिवेटेड उनके प्रस्ताव है।
और इसमें कम्युनल एजेंडे की भी मुझको गंध आती है। सराफा संघ का निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है। देखना अहम होगा कि आने वाले समय में किस तरह से प्रतिबंध लागू होता है। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और इंदौर की ज्वेलरी दुकानों पर किन किन चीजों पर रोक लगाई गई है, क्या क्या चीज बैन की गई है जिसके साथ आप ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। मास्क पहनकर आप ज्वेलरी शॉप में नहीं घुस सकते हैं। हिजाब पहनकर एंट्री पर अभी रोक रहेगी। साथ ही हेलमेट और चेहरा ढकने पर भी मनाही। पूरी तरीके से इस पर पाबंदी। अगर आपने चेहरा ढका है, हेलमेट पहना है, मास्क पहना है, हिजाब पहना है, तो आपको ज्वेलरी शॉप में अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि आखिर सराफा कारोबारियों को बैन का फैसला क्यों ये लेना पड़ा, क्यों इस तरीके के बैन लगाए हैं। आपको बता दें, सराफा दुकानों में लूटपाट की वजह से ये फैसले लिए गए हैं। चेहरा छिपाकर बदमाश लूटपाट को अंजाम देते हैं। मास्क से चेहरा ढका होता है, शॉप में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। जब पता चलता है, जांच होती है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाती है, तो उसमें चेहरा नहीं आने से पुलिस को उन्हें ढूंढने में परेशानी होती है। अब पुलिस अपराधियों तक आसानी से पहुंच पाएगी। अगर बिना ढके चेहरे अंदर लोग आएंगे और उन्हीं में से कोई इस तरीके की लूटपाट को अंजाम देता है, तो पुलिस आसानी से उस आरोपी को पकड़ पाएगी। इसीलिए ये फैसला लिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ इंदौर से है और नीलेश त्रिपाठी रायपुर से। नीलेश, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है सराफा कारोबारियों की तरफ से कि हिजाब पहनकर या मुंह ढककर कोई भी अगर अंदर दाखिल होता है तो उसको अंदर आने पर पाबंदी रहेगी। किस तरीके से लोग इस फैसले को ले रहे हैं, क्या सुनने को लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद मिल रही है? देखिए, इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि देखिए, कुछ देर पहले ही जब हमारा हम दिखा रहे थे तो कुछ महिलाएं इस पर जो खासकर उस कम्युनिटी से हैं जो हिजाब पहनती है या फिर बुर्का पहनते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम दूसरे ऑप्शन भी तलाश सकते हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उनका ये कहना था कि चूँकि सुरक्षागत कारणों से ये फैसला आखिर लेना क्यों पड़ा, इस पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए। राजीव में ही कुछ दिन पहले अभी एक घटना हुई जिसमें जो है हिजाब पहने कुछ लोग पहुंचे थे और ज्वेलरी शॉप से सामान चोरी करके लूट करके भग गए। इससे पहले रायपुर में भी कुछ घटनाएं हुई हैं साल 1.5 साल पहले कि लोग ज्वेलरी शॉप में आए और एक ज्वेलरी व्यापारी को गोली मारकर चले गए और वो लोग बुर्का पहने हुए थे। बाद में पता चला वो मैन थे और बुर्का पहनकर एंटर किए थे। तो ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं अतीत में और उसको ही ध्यान में रखते हुए सुरक्षागत कारणों से ये निर्णय लिया गया है। और बहुत ही इस पे प्रतिक्रिया जो है आम लोगों की, उनका तो ये भी कहना है कि देखिए, जो ज्वेलरी खरीदने के उद्देश्य से जाते हैं तो ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि इंसान आमतौर पर रोजाना के सामान की तरह इसको नहीं खरीदता है, प्लानिंग करके जाता है। और कहीं ऐसी दिक्कत है कि जहाँ पर्दे में रहकर ही जाना है तो वो अपने साथ किसी मेल पर्सन को भी लेके जा सकती हैं वो महिलाएं, या किसी ऐसे पर्सन को भी ले जा सकती हैं जिनको पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। तो वो अगर साथ में रहेंगे और वो उनको बताएंगे कि भाई ये हमारे साथ हैं, तो एक पहचान कम से कम हो पाएगी जो साथ में है। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि जो भी पहन के जा रहा है और वो अगर कोई घटना को अंजाम दे देता है तो उसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर उसके साथ का कोई व्यक्ति रहेगा तो वो अगर उसका भी चेहरा खुला है तो उसको भी एंट्री मिल सकती है। ऐसा नहीं कि अगर 2 लोग साथ हैं और एक जन का चेहरा बंद है तो दूसरे को भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कुछ रास्ते निकाले जा सकते हैं। और ज्वेलरी कोई ऐसा सामान नहीं है कि आमतौर पर रोजाना लोग जाते हों, बहुत प्लानिंग करके खरीदने जाते हैं। ऐसे में वो अपने साथ किसी को लेकर जा भी सकते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। जी, तो इस तरीके से इसको लिया जा रहा है कि अगर आप चेहरे ढके को अंदर एंट्री नहीं देते हैं तो उसके साथ कोई भी ऐसा शख्स जो अपना चेहरा बिना ढके अंदर एंट्री कर सकता है, उन लोगों के लिए अंदर आने पर कोई मनाही नहीं होगी। मैं वापस आपके पास लौटूंगी नीलेश। तनुश्री हमारी सहयोगी भी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, अगर हम इंदौर की बात करें, यहाँ भी सराफा कारोबारियों ने ये फैसला लिया है और ये फैसला लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में तो सराफा दुकानों पर लूटपाट के कई मामले सामने आए हैं। चोरी छिपे जिस तरीके से ज्वेलरी को गायब कर लिया जाता है। अब ऐसे में लोग इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं? कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई तो क्या आपको लोग कहते हुए सुने? जी ज्योति, इंदौर का जो सराफा बाजार है काफी पुराना बाजार है। यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है।
12 बजे के बाद ही लोगों का आने का सिलसिला चालू रहता है, तो काफी भीड़ यहाँ पे रहती है। वहीं यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि फिलहाल ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक घटना सामने आई थी जहाँ पर एक महिला जो नकाब पहनकर आई थी वो चोरी करके चली गई थी। तो उसके बाद उनकी पहचान करने में काफी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो नकाब पहनी हुई थी, उनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। इस वजह से भी एडवाइजरी जो है पूरे सराफा मार्केट में जारी कर दी गई है, जिसमें जो महिलाएं हैं जो बुर्का पहनती है या फिर जो स्कार्फ लगाती है, मास्क लगाते हैं, इसी के साथ अगर हेलमेट पहनकर भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले उन्हें उनका चेहरा जो है दिखाना रहेगा। चेहरा जब क्लियर रहेगा उसके बाद ही खरीदारी करने उनको दिया जाएगा, दुकानदार उनसे आगे की बातचीत करेगा। तो ये एडवाइजरी पूरे सराफा मार्केट में दुकानदारों को भी बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे कोई शॉपिंग करने आता है, ज्वेलरी खरीदने आता है, तो आप अगर उन्हें नकाब पहना हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, स्कार्फ या हेलमेट भी पहना हुआ है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो अपना चेहरा जो है कैमरे में दिखा दें, या फिर अगर उनकी जो पहचान है वो पहले से ही दुकानदार उनको जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई नया कस्टमर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वही जब मैंने महिलाओं से बातचीत की तब उन्होंने बोला कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा कदम है, अच्छा फैसला ये लिया गया है, क्योंकि सराफा मार्केट काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। यहाँ पर काफी लोग आते हैं दिन भर, यहाँ पे लोगों का भीड़ जो है वो बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सिक्योरिटी कैमरे में सब कुछ जो है साफ नजर आएगा, तो इस स्थिति में आगे अगर कोई हानि होती है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को भी काफी मददगार रहेगा, पहचान करने में आसानी होगी। और इसी के साथ महिलाओं ने इस आदेश का स्वागत किया है। हालांकि कई ऐसी कम्युनिटीज है जहाँ पर अभी भी जो है चेहरा दिखाने पर पाबंदी रहती है। ऐसी स्थिति में जैसे हमारे सहयोगी निलेश जी ने बताया कि वो अपने साथ किसी को लेकर जाए जो उनके पहचान का है, उनके परिवार वाले हैं, तो उनके साथ जाइए। और अगर दुकानदार आपको पहले से ही जानते हैं तो उस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी के लिए इंदौर से, और नीलेश आपका भी रायपुर से तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बैन है, चाहे मुंह ढकने पर, हिजाब पहनने पर और मास्क लगाकर अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप में अंदर जा रहे हैं तो मनाही है, लेकिन किसी ऐसे शख्स को लेकर जाइए जिसका चेहरा ढका हुआ नहीं है तो कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है।